सात संगत जी बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी दासी आप सभी के बीच एक सुंदर विचार लेकर आई है। सात संगत आशा है प्रवान करेंगे। सात संगत जी अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सात संगत जी बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में जहां मिट्टी की दीवारें भी बोलती थी और सात संगत खपरेल की छतों से सपने टपकने और सात संगत जी खपरेल की छतों से सपने टपकते थे। सात संगत वही एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी में रहता था सात संगत जी। मुन्ना 14 साल का एक लड़का जो जन्म से ही गूंगा था। सात संगत उसकी माँ सात संगत जी चंपा दिन भर लोगों के खेतों में काम करती थी। पिता बिरजू पहले हल चलाया करते थे लेकिन अब बूढ़े हो चुके थे। सात संगत टूटी खाट पर पड़े रहते थे। कभी कभी दांत पीसते हुए सात संगत मुन्ना को घूरते जैसे वो बोझ हो। सात संगत गांव के लोग उसे गूंगा सात संगत जी छोरा कहकर पुकारते थे। बच्चों के खेल में उसे कोई नहीं बुलाता सात संगत, और बड़े तो बात करने से भी कतराते थे। सात संगत काहे का बच्चा है यह, ना बोल सकता ना समझा सकता है। सात संगत बस एक बोझ है माँ बाप पे। सात संगत पर मुन्ना चुपचाप था मगर अंदर से जिंदा। सात संगत मुन्ना सूरज निकलने से पहले उठ जाता, माँ के साथ खेतों में काम करने जाता। सात संगत जी खरपतवार उखाड़ता, पानी भरता। सात संगत बैलों की नालियां साफ करता, पसीने से लथपथ होता पर एक भी आवाज नहीं निकलती। सात संगत और अगर गलती से कुछ गिरा देता तो खेत का मालिक गुस्से में चीख पड़ता। सात संगत कानों से तो सुनता है ना, कुछ समझता क्यों नहीं। सात संगत जेरे गूंगे पर सात संगत मुन्ना सुनता भी था और समझता भी। हर ताना हर चोट उसकी आत्मा में गूंजती थी। शाम को जब बाकी बच्चे लट्टू खेलते, मुन्ना अकेला नदी किनारे मिट्टी से खिलौने बनाता। सात संगत कभी बैल, कभी छोटा घर। सात संगत कभी कोई चिड़िया। ये उसका एकमात्र संसार था जहां वो अपनी चुप्पी से भी बोल सकता था। एक दिन उसकी छोटी बहन सुन्ना गांव की औरतों के साथ काम पर जा रही थी। वो सात संगत मुन्ना का मिट्टी का बना एक बैल उठाकर ले गई। खेल में सात संगत वहां एक औरत ने वो बैल देखा और पूछा, ये कहाँ से लाई तू? भैया ने बनाया है। सात संगत जी सुनैना बोली। औरत वो बैल देखकर चौंकी। इतनी सफाई, इतनी कलाकारी। उसने उसे 2 रुपए में खरीद लिया। सात संगत जी सुनैना ने वो सिक्के मुन्ना की हथेली पर रखे और मुन्ना की आंखों में कुछ सात संगत जी कुछ भीगे से चमक उठे। सात संगत वो कुछ कह नहीं पाया पर वो समझ गया था कि उसकी चुप्पी में भी एक पहचान बन सकती है। सात संगत अब मुन्ना खेत में काम करने के बाद हर शाम 2 घंटे मिट्टी से खेलता। सात संगत पहले वो बस अपने लिए बनाता था, अब वो सोचने लगा और लोगों को पसंद आए तो वो एक छोटी सी सात संगत जी लकड़ी की टोकरी में खिलौने भरकर माँ को दिखाता। माँ मुस्कुराती, कहती, बोल तो नहीं पाता बेटा, लेकिन तू कारीगरी में भगवान है। गांव में 3 से 4 लोगों ने सात संगत फिर उसके खिलौने खरीद लिए और अगले दिन गांव के स्कूल के सामने सात संगत विजय अपनी टोकरी लेकर खड़ा था। बच्चे खिलौने को देखकर हंसते। कोई कहता, अरे देखो गूंगा अब व्यापारी बन गया है। सात संगत
एक लड़का साथ संगत उसके खिलौने को तोड़ देता है साथ संगत, और वो बस देखता रह जाता है। कोई शिकायत नहीं, कोई रोना नहीं, बस आंखें नम हो जाती है साथ संगत। अब पर वो रुकता नहीं साथ संगत। उसी शाम वो फिर जाकर नदी किनारे बैठता है। इस बार मिट्टी उठाने के साथ साथ एक छोटा सा सपना भी उठाता है साथ संगत। अब हर सुबह पहले जैसी ही होती थी, माँ के साथ खेत पर काम, दोपहर को जानवरों की देखभाल, और फिर शाम होते ही नदी किनारे जाकर मिट्टी इकट्ठा करना साथ संगत। लेकिन फर्क नहीं था साथ संगत। अब मन में उमंग थी, आंखों में रोशनी थी। वो हर खिलौना सोच समझ कर बनाता था। बैल, झूला, चरखा, लोटा, मिट्टी का छोटा घर साथ संगत। गाँव साथ संगत जी सांचे में ढाल देता साथ संगत जी। मुन्ना गूंगा था, लेकिन उसके हाथों की रेखाएं बोलती थी। गांव से 15 किलोमीटर दूर हर साल एक बड़ा मेला लगता था। वहां खाने पीने के साथ साथ गांव के हुनर को भी जगह मिलती थी। एक दिन गांव के हरीलाल काका ने मुन्ना की माँ से कहा, चंपा, तेरे लड़के के बनाए खिलौने देखे मैंने, एक ठेला लगवा दूं मेले में। साथ संगत जी माँ की आंखों में चिंता थी। काका गूंगा है, अकेले कैसे जाएगा? हरिलाल बोले, साथ संगत जी बोल नहीं सकता, लेकिन बेच जरूर सकता है। ये हुनर है साथ संगत। चंपा, इसे मत रोको। 3 दिन बाद साथ संगत गांव के 2 और नौजवानों के साथ मुन्ना को एक कोने में साथ संगत जी मेला स्थल पर जगह मिल गई साथ संगत। उसकी बांस की टोकरी में 40 खिलौने थे साथ संगत। सब खुद के बनाए हुए थे साथ संगत जी। पहला दिन कोई नहीं रुका। लोग आए, देखा, मुस्कुराए और आगे बढ़ गए। साथ संगत जी दूसरा दिन एक बूढ़ी औरत आई, मिट्टी का चरखा उठाया और पूछा, कितने का है? साथ संगत जी मुन्ना ने उंगली से 5 दिखाया। औरत ने पैसे दिए और कहा, बोलता नहीं है, पर जो बना रखा है वो बहुत कुछ कह रहा है। साथ संगत बेटा, उस दिन 4 खिलौने बिके। साथ संगत जी तीसरे दिन सुबह जैसे ही दुकान खोली, एक काला शिक्षक वहां आया। उसने एक बैल का जोड़ा देखा साथ संगत, गौर से निहारा और कहा, तुमने बनाया यह? साथ संगत मुन्ने ने सिर हिलाया। शिक्षक ने तुरंत 10 खिलौने खरीदे और पूछा, और बनाओगे तो स्कूल के बच्चों को सिखा सकोगे? साथ संगत जी मुन्ना फिर चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों ने हाँ कह दिया। साथ संगत 3 दिनों में मुन्ना ने कुल 23 खिलौने बेचे। जिन खिलौने को गांव में देखकर लोग हंसते थे, वही अब लोगों के घर की शोभा बन रहे थे। साथ संगत हरिलाल काका ने मेला खत्म होते वक्त पीठ थपथपाई और बोले, अब तेरी आवाज नहीं, तेरा नाम गूंजेगा बेटा। साथ संगत मुन्ना ने कमाए थे 115 रुपए। साथ संगत जी उसने माँ के हाथ में सारे पैसे रख दिए। माँ की आंखें भर आई। वो बोली, आज पहली बार किसी ने तेरे लिए ये कहा कि तू कुछ कर सकता है। पर मुन्ना की आंखें बता रही थी, माँ ये तो सिर्फ शुरुआत है। मुन्ना अब रोज नए डिजाइन के खिलौने बनाने लगा। वो अलग अलग रंगों से उन्हें सजाता। साथ संगत सुखाने के लिए पुराने साथ संगत जी तिरपाल का इस्तेमाल करता और माँ से कहता, इशारों में अब अपना ठेला चाहिए। माँ समझ गई थी कि साथ संगत मुन्ना की मेहनत अब खुद की दुकान मांग रही है। अब जब भी
मुन्ना टोकरी उठाकर गांव की गलियों में निकलता। लोग खिलौने देखने के लिए रुकते थे। साथ संगत, अरे यही है ना वो लड़का जो मेले में बैठा था। हाँ वही, देखो कैसे बनाता है मिट्टी से। साथ संगत जी, गला साथ संगत, पहले जहाँ तानों की बौछार होती थी, अब साथ संगत ईद की फुसफुसाहटें सुनाई देती थी। लेकिन मुन्ना अब भी वही था, चुपचाप काम करते। साथ संगत जी, हर खिलौने के साथ कुछ नया सीखने। वही शिक्षक जो मेले में मिला था साथ संगत, गांव के स्कूल से साथ संगत मुन्ना को बुलवाने आया। उसने मुन्ना की माँ से कहा, आपका बेटा बोल नहीं सकता लेकिन सिखा जरूर सकता है। हम चाहते हैं कि आप हफ्ते में 2 दिन बच्चों की मिट्टी से कला बनाना सिखाएं। माँ की आंखों में आंसू बहने लगे। कभी लोग कहते थे गूंगे से क्या होगा, आज स्कूल कह रहा था वो सिखाएगा साथ संगत। अब स्कूल में जब मुन्ना आता, बच्चे उसे घेर लेते साथ संगत। वो इशारों में समझाता मिट्टी कैसे गूंदनी है, आकार कैसे देना है। वो बोल नहीं पाता था लेकिन बच्चे ध्यान से उसकी आंखें, उसके हाथों को पढ़ते थे साथ संगत। एक दिन एक बच्चा बोला, गुरुजी की आवाज़ नहीं है पर ये सब कुछ सिखा देते हैं। और पूरा स्कूल तालियों से गूंज उठा साथ संगत। अब हर साल लगने वाला शहर का मेला खुद बुलावा भेजता था साथ संगत। मुन्ने को एक बड़ा स्टॉल मिलता था, गांव की कला मुन्ना का हुनर के नाम से। साथ संगत जी, शहर के लोग उसे स्टॉल के आगे रुकते, सर हिलाते और कहते, इस लड़के ने तो मिट्टी में सोना बना दिया साथ संगत। अब मुन्ना हर मेले में 500 से 700 रुपए रोज कमाने लगा था साथ संगत। माँ के लिए नए कपड़े, बहन की पढ़ाई, घर की छत की मरम्मत सब कुछ खुद करता। उसने साथ संगत जी घर के बाहर एक छोटा बोर्ड टांग दिया था, मिट्टी कला केंद्र विजय कुमार साथ संगत। मिट्टी कला केंद्र मुन्ना कुमार साथ संगत। मुन्ना ने अब गांव के 4 से 5 और गरीब लड़कों को सिखाना शुरू किया जो स्कूल नहीं जाते थे साथ संगत, लेकिन कुछ करना चाहते थे। वो बोल नहीं सकता लेकिन उसके लिए रास्ता खोल रहा था साथ संगत। गांव के सालाना कार्यक्रम में मुन्ना को मंच पर बुलाया गया। पहली बार वो चढ़ा था मंच पर साथ संगत। लोग खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। मुखिया जी ने कहा, ये लड़का बिना बोले गांव को बहुत कुछ सिखा रहा है साथ संगत। साथ संगत जी, और साथ संगत आवाज़ नहीं इरादा बोलता है साथ संगत। मुन्ना आज भी गूंगा है, आज भी सुबह मिट्टी लाता है, खिलौने बनाता है और इशारों से बच्चों को सिखाता है। लेकिन अब लोग उसे गूंगा छोरा नहीं कहते, अब लोग उसे मुन्ना महंत की आवाज़ से कहते हैं साथ संगत। भगवान ने आवाज़ नहीं दी लेकिन महंत की भाषा सबको समझ आती है साथ संगत। और मुन्ना ने यही भाषा दुनिया को सिखा दी। साथ संगत जी, अगर मेहनत सच्ची हो तो आवाज़ की ज़रूरत नहीं होती है। जिसे दुनिया ने बेकार कहा उसने मिट्टी से इतिहास रच दिया। ईश्वर हर किसी को बराबर नहीं देता लेकिन मेहनत करने का हक सबको देता है साथ संगत। मुन्ना ने साबित कर दिया, बिना बोले भी इज्जत कमाई जा सकती है। साथ संगत जी, अगर आपको ये कहानी साथ संगत दिल को छू गई हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथ संगत। ऐसे ही मेहनत, संघर्ष और असली ज़िंदगी से जुड़ी कहानियाँ रोज़ाना पाने के लिए साथ संगत हमारे YouTube चैनल साथ संगत ज्योति वर्मा 99 को सब्सक्राइब जरूर करें साथ संगत। प्यारे प्यारे साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।